हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीके अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में रोचक तथ्य और कुछ अनोखी जानकारियां। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। 1. स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता, कोलकाता में 6:33 पर हुआ था। हमारा देश प्रत्येक वर्ष उनके जन्मदिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। 2. स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता, कोलकाता के एक बंगाली रूढ़िवादी हिंदू परिवार में हुआ था, जिसमें उनके पिताजी विश्वनाथ दत्ता ब्रिटिश शासन में कलकत्ता, कोलकाता हाई कोर्ट में कार्यरत थे और उनकी माताजी भुवनेश्वरी देवी गृहिणी थी। 3. स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के समय कलकत्ता, कोलकाता ब्रिटिश शासित भारत की राजधानी हुआ करता था। 4. स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था, जिन्हें वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों के ज्ञान को अर्जित करने में काफी रुचि थी। 5. स्वामी विवेकानंद जी ईश्वर चंद्र विद्यासागर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करके प्रेसिडेंसी कॉलेज से एंट्रेंस की परीक्षा पास की। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पश्चिमी इतिहास और पश्चिमी दर्शन शास्त्र का भी अभ्यास किया था और वर्ष 1884 में उन्होंने अपनी बीए से बैचलर की डिग्री पूर्ण की। 6. स्वामी विवेकानंद जी अपने पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार की गरीबी के कारण अपनी मां और 9 भाई बहनों को पर्याप्त भोजन कराने के लिए 2 दिनों तक भूखे रहते थे। 7. उस समय स्वामी विवेकानंद जी बीए से बैचलर की डिग्री होने के बाद नौकरी पाने के लिए संघर्षरत थे, जिसकी वजह से उनका भगवान से विश्वास डगमगा चुका था और वो लगभग नास्तिक हो गए थे। 8. स्वामी विवेकानंद जी की बहन जोगेंद्रबला ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था। 9. स्वामी विवेकानंद जी अपनी मां को सदा पूजनीय मानते थे और जीवन भर उनकी पूजा करते रहे। 10. स्वामी विवेकानंद जी युवा अवस्था तक आते आते आध्यात्म की ओर बढ़ते चले गए। उनका साधु संतों से भी लगाव बेहद गहरा हो चुका था। 11. स्वामी विवेकानंद जी ने ईश्वर को पाने की लालसा के कारण ब्रह्म समाज की ओर अपना रुख किया, जहां वो हमेशा लोगों से उनके भगवान और धर्म पर विचारों को पूछते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति का जवाब उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता था। 12. स्वामी विवेकानंद जी की नवंबर 1881 में पहली बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात हुई, जिनसे अध्यात्म से जुड़े अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर उन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया था। 13. स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से ही जानवरों और पक्षियों से बहुत प्यार था, जिसके कारण उन्होंने गाय, बंदर, बकरी और मोर आदि पाल रखे थे। 14. स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस कभी भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते थे और प्रत्येक बात पर अपने गुरु की परीक्षा लेकर अंततः अपना उत्तर प्राप्त करके ही रहते थे। 15. स्वामी विवेकानंद जी कई महिलाओं को देखने में बहुत आकर्षक लगते थे, जिसके कारण वो सभी गलत नियत के साथ उनसे मित्रता करने की इच्छुक रहती थीं, पर वो अपने पूरे जीवन में वो कभी इसके लिए तैयार नहीं हुए। 16. स्वामी विवेकानंद जी ने 16 अगस्त 1886 को अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद उनके मठ को पहले बारानगर और फिर वर्ष 1899 में बेलूर में स्थानांतरित किया, जो आज भी पूरे विश्व में बेलूर मठ के नाम से प्रसिद्ध है। 17. स्वामी विवेकानंद जी ने वर्ष 1888 में मात्र 25 वर्ष की आयु में ही गेरुआ वस्त्र धारण करके पैदल ही भारत भ्रमण करके अलग अलग तरह के लोगों के साथ मुलाकात की और उनके बारे में जाना। 18. स्वामी विवेकानंद जी को यह नाम खेतरी के महाराजा अजित सिंह ने दिया था।
19 स्वामी विवेकानंद जी जुलाई 1893 में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए शिकागो गए थे, जिसमें कुछ कारणों से पहले बोलने का अवसर नहीं दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद प्रोफेसर जॉन हेनरी की सहायता से उन्हें बोलने का मौका मिल ही गया था। 20 स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन के दौरान अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमरीकी भाइयों एवं बहनों से की, जिसको सुनते ही वहां उपस्थित करीब 7,000 लोगों ने उनके लिए खड़े होकर जोरों से तालियां बजाई। 21 स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में अपने भाषण के बाद पूरे विश्व में भर में काफी भाषण दिए और बहुत लोगों से मुलाकात की। 22 स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में भारत रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और सामाजिक मुद्दों पर भाषण देकर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं को काफी प्रभावित किया था। 23 स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी एक भविष्यवाणी में कहा था कि वे 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उनकी यह बात तब सच साबित हो गई जब 4 जुलाई 1902 को उनकी मृत्यु 39 वर्ष की आयु में तीसरी बार दिल का दौरा से बेलूर मठ में हुई थी। 24 स्वामी विवेकानंद जी हमेशा से ही जरूरतमंदों की सेवा करने में इतना तल्लीन रहते थे कि उन्होंने कभी भी अपनी सेहत पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसके कारण वो मात्र 39 वर्ष की आयु में ही 31 बीमारियों से ग्रसित हो गए थे। 25 आज भी स्वामी विवेकानंद जी की लिखी हुई किताबें जैसे कि कर्म योग 1896, राज योग 1896, वेदांत शास्त्र 1896, कोलंबो से अल्मोड़ा तक के भाषण 1897, भक्ति योग इत्यादि को लोग बहुत दिलचस्पी से पढ़ते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।